हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ किरण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी फिजिकल एंड केमिकल चेंज की, जिसमें केमिकल चेंज फिजिकल अपना कंप्लीट हो गया था और केमिकल चेंज चल रहा था, अपना रनिंग में है, जिसमें आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए क्या है ये, इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट react with each other and form a product। यानी कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट या फिर सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें और रिएक्ट करने पर कोई एक प्रोडक्ट दें, उनको आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। यानी आपके पास एक रिएक्टेंट प्लस दो रिएक्टेंट, रिएक्ट करने वालों को कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और ये मिलकर जो बनाएंगे उसको कहते हैं प्रोडक्ट। या एक ही प्रोडक्ट बनाएं। क्या बनाएं? एक ही प्रोडक्ट बनाएं। तो ऐसी जो रिएक्शन आपको देखने को मिले जहाँ पर दो रिएक्टेंट रिएक्ट करें, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर प्रोडक्ट एक ही बनाएं, क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मैग्नीशियम रिबन लें, मैग्नीशियम रिबन को आप जलाएंगे। जलाने का मतलब है कि उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। जैसे ही आप उसको जलाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, डेजलिंग्स वाइट कलर की लाइट के साथ वो जलेगी और स्मोक एक एस देगी। एक वो एस जो होगी वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए जब आप मैग्नीशियम को Mg प्लस O2 MgO, यहाँ Mg क्या है? मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन है ही, और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देखें यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, रिएक्ट कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। यानी ये कौन सी रिएक्शन है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, इसी के साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। नंबर 5, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन जो हैं ये मैं अपनी तरफ से लिखा रहा हूँ, बुक में नहीं दे रखी हैं, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर बात करें तो क्या होगी कि व्हेन टू रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर एंड ए रिएक्टेंट डिस्प्लेस अनदर रिएक्टेंट। तो इसमें क्या होगा? एक तो सिंगल एलिमेंट रहेगा और एक कंपाउंड रहेगा। तो उस कंपाउंड में से जो आपका सिंगल एलिमेंट है वो क्या करेगा? उसको डिस्प्लेस करेगा। पर नोट एक बात आपको करनी है कि जो ये एक एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बीकर लें, बीकर में आप डालें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और इसके अंदर डालें आयरन नेल। क्या? आयरन नेल, आयरन यानी Fe। ठीक, तो ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ब्लू होता है, वाइट्रल ब्लू। आप कुछ देर बाद देखेंगे कि ये जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का, ये कलर चेंज हो जाएगा येलो में, सॉरी ग्रीन में, लाइट ग्रीन में चेंज हो जाएगा और इसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर एक चढ़ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि अपन ने लिया था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, उसको आयरन से रिएक्ट करवाया था। ये जो आयरन है इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। अभी मैंने बताया मोर रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस
यहाँ ये आ जाएगा, इसकी जगह पर ये बन जाएगा FeSO4। इसको अपनी जगह से हटाकर यहाँ ले आएगा Cu। तो इसलिए क्योंकि ये कॉपर इस पे जम जाता है और जो Fe है वो यहाँ चला जाता है, और ये अब जो लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट नहीं, ये आयरन सल्फेट है। ये कॉपर सल्फेट आयरन की रिएक्शन, ये बन गया है आयरन सल्फेट और कॉपर अलग से। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक लास्ट और बात करेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक रिएक्टेंट होगा, रिएक्ट करेगा, ब्रेक इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। यानी रिएक्टेंट तो एक होगा और रिएक्टेंट रिएक्ट करके 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कॉम्बिनेशन में तो हमने देखा था 2 जोड़ के या 3 जोड़ के एक बना रहे हैं। डिकम्पोजिशन में एक जो है वो टूट के 2 या 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप सोडियम बाइकार्बोनेट लें 2NaHCO3, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है, और इसको आप रिएक्ट करवाएंगे तो ये टूट जाएगा Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O में टूट जाएगा। देखिए यहाँ पे एक था रिएक्टेंट, प्रोडक्ट 1 से ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा हैं, यानी ये जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएगी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। आगे हम बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।